औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके साथ हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं यार सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है। हमें तो ये बात पता है कि यार वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन जो हमने पढ़ा था, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन जो है वो है द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। मीन जब कोई बॉडी अपनी जगह से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाए फिर वापस अपनी पोजीशन पर जाए उसे ऑसिलेटरी मोशन हम कह सकते हैं। और वो इसमें ये बात लाजिम है कि वो अपने उस सेम पाथ में वो ये मोशन करेगा, वो एक्सट्रीम पर जाएगा वो फिर अपनी जगह पर वापस आएगा, इसमें ये बात भी लाजिम है। इसी के साथ साथ हम ये भी कहते हैं यार इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे साथ। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या चीज़ है आप हम ये कहना चाहेंगे। तो हमारे साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमने यहाँ लिखा है इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट बाय विच द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे साथ वो पॉइंट है जिस पर कोई बॉडी मौजूद हो और उस बॉडी पर जो नेट फोर्सेस जो फोर्सेस है वो जीरो होंगे। मीन उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसे हम उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन उसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे कि यार रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या चीज़ है। रिस्टोरिंग फोर्स भी हम इसी में पढ़ेंगे यार रिस्टोरिंग फोर्स क्या चीज़ है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने यहाँ लिखा है अ फोर्स विच टेक्स अ बॉडी बैक टू इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। जब अगर हम किसी बॉडी को अपनी जगह से हिलाए या उसको मूव करें। अब अगर हम देखें तो ये एक बॉडी है, अटैच्ड बॉडी है। अगर हम देखें तो इस बॉडी को जब हम इसी पोजीशन से अपने इस पोजीशन पर लाए, ये देखिए इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है। जब वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स हम कहेंगे कि यार वो फोर्स जब ये बॉडी इस जगह से वापस लाने की कोशिश करे उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं जब कोई फोर्स किसी बॉडी को उसके एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपनी मेन पोजीशन को लाने की कोशिश करे उसे हम उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं। ये हमारे साथ था रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमारे साथ जो है वो एक स्ट्रक्चर हमने यार ड्रा किया है, इसे एक अटैच्ड बॉडी है, ठीक है। इसके साथ ही देखे उस बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन उस पर नो फोर्स थी, या हम कह सकते हैं ये बॉडी जो है ये रिस्ट पर या रिस्ट में है, ठीक है। जब हम ये इस बॉडी को यहाँ से वहाँ पर मूव करें, वहाँ से यहाँ से हिलाए, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ तो हमने यहाँ इस बॉडी को लाया, ठीक है। जो फोर्स उस बॉडी को अपनी जगह पर लाने की कोशिश करे तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, पहले हमने कह दिया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस बॉडी का जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये किस चीज़ की वजह से, ये उस बॉडी का जो वेट है उसी वजह से उसका रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये जो अगर हम देखिए उस बॉडी का कनेक्टिंग पॉइंट मीन जिस जगह से वो कनेक्ट हो चुकी है, तो नोट्स कर लीजिए। मैं अभी यहाँ से हट जाऊँगा फिर लेक्चर देंगे। अब यह हम देखेंगे यार रिस्टोरिंग फोर्स तो हमने यहाँ कह दिया। अगर हम देखें तो हमको ये पता है यार जो फोर्स जो है हमारे साथ वो उस किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट होगा। Force is directly proportional to the displacement x of a body, ठीक है। या हमने ये लिख दिया, इसे भी कह सकते हैं, ऐसे हम ये प्रोपोर्शनल हम ऐसे जाहिर करेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ठीक है। ये हमारे साथ हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया है, बॉडी पर रिस्टोरिंग फोर्स लग जाए और ये अपनी जगह वापस आ जाए। यहाँ देखिए ये हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये जो हमारे साथ है ये है एफ रिस्टोरिंग, ठीक है, मीन रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इसी तरफ है, और इस फोर्स को अगर हम देखें इसका डायरेक्शन इस तरफ है। इसी वजह से हमने यहाँ माइनस एक्स का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अगर हम ये तो हमने फोर्स के थ्रू हमने ये देखा। अगर हम देखें तो उस द सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने इस फोर्स के टर्म्स में ये हमने एक्सप्लेन किया। इसी के अलावा अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन भी है। अब जब हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सीलरेशन के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यार द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्स।
अगर हम देखें हमारे साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर ये देखिए, जब हम किसी बॉडी के पर फोर्स बढ़ाएंगे और उस बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स हम देंगे तो उतना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट को भी कवर करेगा। मीन अगर ये बॉडी है और उसको हमने बहुत ज़्यादा फोर्स दे दिया तो मिसाल के तौर पर हमने उसको ये दे दिया 4 न्यूटन फोर्स हमने उसको दे दिया, ठीक है। तो ये बॉडी इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मिसाल के तौर पर इतना डिस्प्लेसमेंट उसने ये कवर किया, यहाँ हम लिख ले ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर फोर्स बढ़ गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। अगर हम जब देखें तो इस पर इस ये जो बॉडी है इस पर मिसाल के तौर पर हमने 2 न्यूटन फोर्स हमने लगा दिया, तो इस बॉडी को अगर हम देखें ये तकरीबन इसी जगह पर आ जाए, ठीक है। तो उसका अगर हम देखें उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है बहुत शॉर्ट हो गया। मतलब जब फोर्स बढ़ेगा तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, और अगर उस बॉडी का फोर्स कम होता जाएगा तो उसके साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। यहाँ पर ही एक जैसी बात है, क्योंकि अगर फोर्स को अगर हम देखें जब हम फोर्स लगाते हैं तो इस सिलसिले में हमारे साथ एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ हमने ये बात लिखी है, द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम हटा दें। अब यहाँ हम देखें तो हमारे साथ ये जो हमने लिखा है एक्सेलरेशन, मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस तो हमने वहाँ पर पढ़ा किया अपोजिट डायरेक्शन की वजह से है। अगर एक्सेलरेशन को देखें, जब हम किसी बॉडी के एक्सेलरेशन को ज़्यादा करेंगे तो वो बॉडी इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, ठीक है। और अगर जब हम इस किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कम करें तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा। एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो फोर्स की वजह से बनता है। तो ये हमारे साथ हो गया द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारे साथ जो शॉर्ट डिस्कशन था बहुत सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम पढ़ने वाले हैं यार मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। द कंसीडर अ बॉडी मास अ बॉडी ऑफ मास। यार सॉरी हमने नहीं लिखा यहाँ, अगर हमने यहाँ लिखा है, अगर आप देखें तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। हमारे साथ ही एक बॉडी है, देखिए हमने यहाँ पर एक बॉडी ली है, अगर वो ये एक बॉडी हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, और ये एक स्प्रिंग को अटैच है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग को अटैच है। हमें तो पता है इस बॉडी का मास तो इस बॉडी का मास होगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी तो मैटर हो, तो हम कहते हैं यार मैटर वो चीज़ है जिसका मास हो और वो जगह को ऑक्यूपाई करेगा, उसका मास है। हमारे साथ है ये फ्रैक्शन लेस जगह है, इस पर फ्रैक्शन नहीं है, और ये जो जगह है वो हॉरिजॉन्टल भी है। अगर हम देखें इस बॉडी को अगर हम मूव कर सकते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल तरफ हम ये मीन हॉरिजॉन्टली हम इसको मूव कर सकते हैं और फिर वो अपनी जगह आ जाएगा। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये उसका फ्रैक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ठीक है। इस बॉडी को अगर हम उस पोजीशन से डिस्प्लेस करें, ठीक है, हमने यहाँ लिखा अगर इस बॉडी को हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया, ठीक है, हम यहाँ हटाए, इस बॉडी को हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया और यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये हमने डिस्प्लेस किया। जब अगर हम देखें तो इस पर एक फोर्स लग गया, वहाँ पर हमने भी कहा था कि वो है रिस्टोरिंग फोर्स, ये बॉडी उस पर कोशिश करे कि वो अपने मेन पोजीशन पर यहाँ पर वापस लाए, ठीक है। ये हमारे साथ एक बॉडी है, वो अपनी मेन पोजीशन पर खड़ी है, ठीक है। जब हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया, वो हमने पैर वे ऊपर किया दिया, ठीक है, वो बॉडी हमने उस अपनी जगह से डिस्प्लेस किया, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन में हम देखें तो जब वो बॉडी अपनी जगह पर थी तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो थे वो 0 थे, ठीक है। जब उस बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया तो वो यहाँ तक आ गई, तो इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, और ये डिस्प्लेसमेंट जिस चीज़ की वजह से कवर किया उसे हम क्या कहते हैं, एफ रिस्टोरिंग, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा। अब हमारे साथ इसके साथ जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। हम देखें तो हमारे साथ हमने यहाँ पर ये कहा यार एफ जो है हमारे साथ रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो हमने माइनस साइन किया वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनल जो साइन है वो हम उससे हटाएंगे। तो अगर हम देखें एफ रिस्टोरिंग विच इज इक्वल टू, अगर हम देखें जब हम किसी क्वेश्चन से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसके साथ साथ 2 साइन लगेंगे, वो एक साइन जो है इक्वलिटी का लगेगा और इसके साथ साथ एक कांस्टेंट हम लगाएंगे। तो अगर हम देखें यह जो कांस्टेंट है वो हमारे साथ है के, और जिसका वैल्यू हमारे साथ है 1 वैल्यू है, ठीक है। तो हमने उसका जो कांस्टेंट हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और इसके साथ हम वो माइनस भी लगाएंगे क्योंकि उस एक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट,
ये हमारे साथ इक्वेशन हो गया, ये हमारे साथ हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ में हम कहते हैं यार एफ जो है वो है इज इक्वल टू एम है। ठीक है, उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन को बराबर है। ठीक है, तो मास स्प्रिंग सिस्टम में है उसका टाइम पीरियड और इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। इस एक्सेलरेशन इक्वेशन की मदद से हम ये मालूम करेंगे। तो ये हमारे साथ यहाँ आ जाएगा, ये ए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे साथ इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम इस एक्सेलरेशन से जो ये इस इक्वेशन से हम इस प्रोपोर्शनल हटाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे साथ एक इक्विलेटरल साइन लगेगा। ठीक है, और इसके साथ जो कांस्टेंट यहाँ पर लगने वाला है वो है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये हमारे साथ इस इक्वेशन का कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम इस कांस्टेंट को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर विच इज माइनस एक्स। ये हमारे साथ इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर हम देखें हमारे साथ हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एज यूनिट हमारे साथ ये जो एक्सेलरेशन हमने उसे हमने मालूम किया था, वो एक्सेलरेशन को मालूम, तो वो इक्वेशन जो हमारे साथ माइनस के डिवाइडेड बाई एम एक्स, ये हमारे साथ वो इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन 3 को जो हमने यहाँ पर लिखा है, इस इक्वेशन 3 को ये हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे साथ ऐसा बन जाएगा, माइनस के डिवाइडेड बाई एम एक्स विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड माइनस के डिवाइड बाई एम एक्स जो हमने लगा दी एम इस एक्सेलरेशन की जगह पर हमने लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये माइनस साइन, तो ये माइनस साइन और ये माइनस एक दूसरे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स और एक्स एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे साथ ऐसे हो जाएगा, के डिवाइडेड बाई एम विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अगर हम देखें तो हम इसी से सिर्फ टाइम पीरियड को मालूम करना है हमें, तो इससे हम टाइम पीरियड को हम इस जगह पर लाएंगे। तो इक्वेशन हमारे साथ ऐसे बन जाएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के डिवाइड बाई एम विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे साथ ऐसे बन गया। इस टाइम पीरियड को मालूम करना है, तो इस के डिवाइड बाई एम को हम इस इक्विलिटी साइन से इस तरह ले लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये जो के डिवाइड बाई एम ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हम ऐसे लिख सकते हैं, एम डिवाइड बाई के। हमें ये स्क्वायर्स जो है उसे हटाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका हम स्क्वायर उसके और इससे खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा इस इक्वेशन पर, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे साथ ऐसे बन गया, टी स्क्वायर अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, इसे भी अंडर द रूट करेंगे और एक के एम डिवाइड बाई के अपनी जगह पर उसे हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट था इस स्क्वायर से खत्म हो गया और इसका स्क्वायर जो इस स्क्वायर रूट से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये टी तो हमारे साथ ऐसे रह गया। ठीक है, टी सिंपल हमारे साथ टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पर इस 4 का भी स्क्वायर रूट हो गया, तो हमारे साथ हो गया 2 पाई हमारे साथ बन गया। ये जो हमारे साथ एम डिवाइड बाई के है वो अपनी जगह पर ऐसे लग गया। ठीक है, ये हमारे साथ जो इक्वेशन जो हमारे साथ ये बन गया, तो हमारे साथ हो गया टाइम पीरियड का जो इक्वेशन था ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम फ्रीक्वेंसी का तो लेंगे इसी का उलट, हमने वहाँ पर एक टॉपिक में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, यार टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल मीन अपोजिट है। तो इस इक्वेशन को हम अगर इसे कर ले, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लिया। ठीक है, और इसको हम उल्टा करेंगे तो हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये जो है ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर रूट अपने जगह पर लग गया और के डिवाइड बाई हम ये हमारे साथ जो है ये जो हमारे साथ आएगी ये था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने हमारे साथ ये दो इक्वेशन है, यहाँ पर हम लिख ले t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई के, ये हमारे साथ ये इक्वेशन। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये दो इक्वेशन हमारे साथ बन गया। तो ये जो पहला इक्वेशन है ये है मास स्प्रिंग सिस्टम जो है हमारे साथ उस अभी हमने डिस्कस किया था, ये इसका टाइम पीरियड है। और ये जो हमारे साथ था ये हमारे साथ इस मास स्प्रिंग सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है,